वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर्स को। वुड यू माइंड, डू यू माइंड, आई विश आई कुड या हैड बेटर को। वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज स्ट्रक्चर्स एंड अंडरस्टैंड देम। सबसे पहले हम डू यू माइंड को डिस्कस करते हैं। वुड यू माइंड और डू यू माइंड दोनों की मीनिंग सेम है। When you are asking someone in present tense if they object something you are asking, तो डू यू माइंड या फिर वुड यू माइंड को आप जब इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स किसी बात पे कोई ऑब्जेक्शन ना करे आपसे। जैसे डू यू माइंड इफ आई फॉरगिव हिम, डू यू माइंड या फिर वुड यू माइंड इफ आई फॉरगिव हिम। क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं उसे माफ कर दूं। डू यू माइंड इफ आई लीव अर्ली, क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं अर्ली लीव करूं, मैं चले जाऊं। डू यू माइंड इफ आई टेक अ नैप। उसके बाद है डू यू माइंड इफ आई लीव द मीटिंग, क्या आप माइंड करेंगे अगर मैं मीटिंग छोड़ दूं। डू यू माइंड इफ यू वॉच टीवी। इसी तरह वुड यू माइंड है, वुड यू माइंड का मतलब भी वही है डू यू माइंड। वुड यू माइंड इफ वी वेंट आउट टू ईट। फिर उसके बाद है वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो। फिर है वुड यू माइंड टेलिंग मी व्हाट यू आर डूइंग। Another example, would you mind being quiet for a minute? फिर है would you mind if I change the channel? Another structure है I wish I could. You are expressing a desire to do something. जब आप कोई desire, कोई ख्वाहिश जाहिर करें कुछ काम करने की, तो तब आप यूज करते हैं I wish I could. तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है वो हम पढ़ लेते हैं। I wish I could sing better. काश के मैं कुछ अच्छा, कुछ बेहतर गा सकता। Another example है I wish I could settle argument. Another one is I wish I could sail around the world. काश के मैं सारी दुनिया में घूम सकता समंदरी सफर के जरिए। I wish I could remain calm during all of this. Another one is I wish I could remember his name. Another one is I wish I could replace my old car with a new one. Another one is I wish I could play outside. I could go to the game with you. I wish I could go to the game with you. Another one is I wish I could write better. काश के मैं कुछ बेहतर लिख सकता। I wish I could own my own business. काश के मेरा अपना बिजनेस होता। Another structure है had better. तो हम इसको पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। When you are making a suggestion to someone for a particular action, किसी खास एक्शन के लिए जब आप सजेस्ट करें, शुड की मीनिंग में आप इसको कह सकते हैं और धमकी देने की मीनिंग में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे अब इसकी एग्जांपल है यू हैड बेटर एक्सरसाइज, बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए ये सजेशन है। यू हैड बेटर गो आउट, तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि यू हैड बेटर गो आउट, बेहतर है कि आप बाहर चले आओ। अनदर एग्जाम्पल है यू हैड बेटर इनवाइट योर ब्रदर, बेहतर है, अच्छा है, सजेशन है कि आप अपने भाई को इनवाइट करें। यू हैड बेटर इम्प्रेस द जजेस। अनदर वन एग्जाम्पल इज यू हैड बेटर लिसन टू योर पेरेंट्स। अनदर वन इज यू हैड बेटर नॉट कम लेट, नॉट कम होम लेट या होम लेट। देन अनदर एग्जाम्पल इज यू हैड बेटर होप फॉर द बेस्ट, बेहतर है, सजेशन यानी सजेशन के लिए ये बेहतर है कि आप उम्मीद रखें कि सब कुछ अच्छा होगा। यू हैड बेटर चेंज योर एटीट्यूड, आप बेहतर है कि अपना एटीट्यूड बेहतर करें। या फिर यू वुड बी गुड एट टीचिंग, यू वुड डू वेल एट मैच। तो ये तमाम एग्जाम्पल वुड भी आप यूज कर सकते हैं हैड बेटर की जगह पर। तो ये था हमारे आज के डिफरेंट स्ट्रक्चर इंग्लिश स्पीकिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।